क्या आपको पता है दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए डिनर कितना इंपॉर्टेंस रखता है? जी हाँ, सिर्फ एक सही डिनर आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं अगर डिनर गलत हुआ तो ब्लड शुगर हाई रहने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर डायबिटीज के मरीज हर रोज करते हैं। दोस्तों, आपका रात का खाना सिर्फ आपके ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज नहीं करता, बल्कि रात भर के जो मेटाबॉलिज्म और सुबह खाली पेट का जो शुगर लेवल्स के ऊपर जो असर डालता है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे फूड्स के बारे में और कुछ डिनर ऑप्शंस जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक होने से बचाते हैं, आपको रात भर एनर्जी देते हैं और मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को अपने डिनर में क्या खाना चाहिए, ताकि हमारी जो शुगर है वो कभी ना बढ़े और कंट्रोल में रहे। और रात के टाइम आपकी बॉडी में जो रेस्ट मोड में होती है, मेटाबॉलिज्म जो लो हो जाता है और इसलिए गलत डिनर आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड डालता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि रात का जो आपका खाना है वो हमेशा बैलेंस्ड और वेल स्ट्रक्चर वाला होना चाहिए, खासतौर पर अगर आप डायबिटीज पेशेंट है। बैलेंस डिनर का मतलब आपके डिनर के अंदर कॉम्प्लेक्टेड प्रोटीन्स और हेल्दी प्रोटीन्स का एक संतुलित मिश्रण होना जरूरी है। आपको बताता हूं कि दोस्तों एक एक करके जो कि कॉम्प्लेक्सन्स और हेल्दी फैट्स आपको किन किन चीजों से मिलेंगे, ताकि आप आसानी से सही डिनर का चुनाव कर सके। बिना बोर हुए चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर किए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्सन्स को समझने से, और बाद में फिर बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्टेड ओट्स पेशेंट्स के लिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं और एकदम आपकी ब्लड शुगर्स को नहीं बढ़ाते। दरअसल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पेट्रोल की तरह होते हैं जो एकदम तेजी से बर्न हो जाते हैं और एकदम से खत्म हो जाते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्सन्स होते हैं वो कोयले की तरह धीरे धीरे सुलगते हैं और ज्यादा देर तक आपको एनर्जी देते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्सन्स को खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और ग्लूकोज लेवल्स को बैलेंस करके रखते हैं और उसको मेंटेन करके कंट्रोल करके रखते हैं। कॉम्प्लेक्सन से देसी आटे में या फिर दोस्तों मिलेट्स के आटे में, बाजरा, ज्वार या फिर रागी के आटे में आपको मिल जाएंगे। आप रात को अपनी जो रोटियां हैं वो इन्हीं आटों से बनाएं और इन्हीं को खाएं। दोस्तों, अगर चावल आप खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस या फिर किनोवा आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सन्स इसमें होते हैं और जो व्हाइट राइस है हो सकता है इसको अवॉइड करिएगा। इसके अंदर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो दलिया खा सकते हैं गेहूं का, या फिर आपको शकरकंदी पसंद है दोस्तों, इसका मौसम है, आप शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं। इससे भी कॉम्प्लेक्टेड होते हैं और ये सभी फूड्स जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऑप्शंस हैं जो आपकी शुगर्स को बढ़ाने से रोकते हैं। बट हाँ, इनके साथ साथ ही दोस्तों आपको पोर्शंस कंट्रोल को पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छी चीजें हैं तो इनका तो हम चाहे जितना खा लें। इसलिए एक टाइम में एक कटोरी राइस से ज्यादा ना लें, 2 से 3 रोटियां खाएं। अगर आप शकरकंदी ले रहे हैं तो उसके साथ आप राइस ना खाएं और दलिया भी नहीं खाएं। अगर आप रोटी को अवॉइड कर रहे हैं तो इस तरह से आप दोस्तों आपको डाइजेशन खराब हुए बिना आपके पेट में ज्यादा लोड डालने से आप से बेहतर है कि आपका जो खाना खाया वो आसानी से पच जाए। अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रख पाएंगे, इसी प्रकार से अपने हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। कॉम्प्लेक्टेड फूड दोस्तों, फाइबर्स के लिए आपको वेजिटेबल्स लेनी, खासतौर पर ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें स्टार्च की मात्रा कम हो और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। ये बात याद रखें दोस्तों, ऐसी सब्जियां हमें सेलेक्ट करनी है। फाइबर नॉन स्टार्च वेजिटेरियंस ना सिर्फ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं, बल्कि आपको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने में से भी रोकती हैं। ये सब्जियां बेसिकली एक स्पंज की तरह काम करती हैं, ग्लूकोज को सोख करके जो उसमें धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं, एकदम बढ़ते नहीं है। और नॉन स्टार्च जो हाई फाइबर वेजिटेबल्स, वैसे बहुत सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन दोस्तों डायबिटिक पेशेंट्स अगर हम पालक, मेथी, साग पत्ता और फूल गोभी, लौकी, करेला, टिंडा, भिंडी, फ्रेंच बीन्स ले सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो हर एक मील, खास तौर पे डिनर टाइम में अपनी आधी प्लेट में आप इस तरह की वेजिटेबल से भरिएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो रोटी या फिर ब्राउन राइस के लिए आप रखिएगा। इससे आपको अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प मिलेगी। कॉम्प्लेक्सन्स और हाई फाइबर वेजिटेबल्स के बाद तीसरा इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों प्रोटीन, जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। और प्रोटीन्स आपके ब्लड शुगर से स्टेबल करते हैं और रात भर आपको फुल जो सेस्टिफाइड रखते हैं। और प्रोटीन्स के लिए आपको खास तौर पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मूंग की दाल, मसूर की दाल या फिर चने की दाल ले सकते हैं। ये लाइट तो है, साथ ही साथ हाई फाइबर भी होते हैं। इसके अंदर जो आपको डाइजेशन और शुगर कंट्रोल रखने में जो हेल्प करता है ये। और इसके अलावा आप पनीर, एग्स, फिश या फिर चिकन भी प्रोटीन्स के लिए ले सकते हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। जो आप डिनर में प्रोटीन्स को ऐड करना चाहें तो इन चीजों में से आपको अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई भी एक चीज ऐड करिएगा। जो पोर्शन जरूर इंक्लूड करें और सिर्फ आपकी शुगर को ही कंट्रोल नहीं रखेंगे, बल्कि आपको एनर्जी भी देंगे और आपकी बॉडी को ताकत भी देंगे। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी फैट्स, जो कि दोस्तों फैट्स भी है और आपके लिए जरूरत भी है। लेकिन दोस्तों सिर्फ राइट टाइप यानी कि फैट्स, जो हेल्दी फैट्स ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, बल्कि आपके हार्ट, ओवरऑल
एनर्जी लेवल्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए आप कच्चा घानी सरसों का तेल और देसी घी को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पॉकेट अलावा करती है तो दोस्तों सैलेड में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। ये ऐसी चीज आपको खाना चाहिए जिनसे कि आप नेचुरली जो ऑयल्स होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या फिर चिया सीड्स, हेल्दी फैट्स दरअसल एक स्लो वार्मिंग फ्यूल की तरह होते हैं जो आपकी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं और ग्लूकोज लेवल को स्टेबल बनाए रखते हैं। तो अपने डिनर में थोड़ा सा आप देसी घी या फिर छोटी सी विल मिक्स नट्स जो दोस्तों जरूर शामिल कीजिएगा। अपना खाना सरसों के तेल में, कच्ची खानी के सरसों के तेल में या फिर थोड़ा से देसी घी में ही पकाएं। बट हाँ, ये मत सोचिएगा दोस्तों फैट्स अच्छे हैं, इसको बहुत ज्यादा खाना है। फैट्स को हमेशा आपको संतुलित मात्रा में खाना है, यानी कि लिमिटेड में खाना है। ये आपको खाना खाने के लिए 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करें और फिर अगर देसी घी को रोटी भी लगाते हैं तो वो भी थोड़ा ही लगाएं। बहुत ज्यादा अच्छा समझकर आप लगाएंगे तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए हमेशा लिमिट्स में फैट्स को इस्तेमाल करें। और बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल डिनर पॉइंट्स की, प्लांट्स की, जो ना आपको सिर्फ डायबिटीज के लिए फ्रेंडली है बल्कि टेस्टी और अफोर्डेबल और इजी टू मेक भी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपने इन 3 बेस्ट ऑप्शन डिनर के लिए कौन कौन सा। पहला ऑप्शन है मल्टीग्रेन रोटी, साथ में मेथी पनीर की सब्जी, खीरे की सलाद। इसके लिए आप 2 मल्टी ग्रेन रोटियां भी बनाइए और गेहूं के आटे के साथ बाजरा, ज्वार, रागी मिक्स कर अगर हो तो दोस्तों इसके साथ आप मेथी पनीर की सब्जी बनाइएगा। सलाद 1 कटोरी भर के खीरा खाइएगा और इसके अलावा आपको फाइबर, हाइड्रेशन और आपके डाइजेशन के लिए बहुत सारा एंजाइम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ब्राउन राइस से आप बना हुआ जो वेजिटेबल पुलाव है, खीरा है, ककड़ी की सलाद है। अगर आप राइस पसंद करते हैं तो दोस्तों रोटी खाना पसंद नहीं है तो ब्राउन राइस में आप गोभी, बीन्स, गाजर जैसी सब्जियां मिलाकर इसका पुलाव बना लीजिएगा। इसे खीरे और ककड़ी की सलाद के साथ एंजॉय कीजिएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों बाजरे की रोटी के साथ लौकी की सब्जी, दाल खाना। आप में से 2 बाजरे की रोटियां बनाइएगा, इसके साथ 1 लौकी की सब्जी, मूंग की दाल खाइएगा। इन 3 सैंपल्स ऑप्शंस में के अलावा आपकी पसंद के हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको यही नहीं खाने हैं, सिर्फ सैंपल मैंने आपको बताया। आप ध्यान रखिएगा आप हैवी खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा पेट भर के आपको खाना नहीं खाना है। आप डिनर के बाद एक शॉर्ट वॉक जरूर कीजिएगा, यानी कि टहलना जरूर है दोस्तों, ताकि आपका डाइजेशन बेहतर हो सके और शुगर लेवल्स जो है वो स्टेबल रह सके। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिनर हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना डाइजेशन करके प्रॉपर टाइम मिल जाता है। अगर आप लेट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी से जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इसको और खाने में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई, हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव